है ना। ये इधर से भी पोला दिख रहा है, ये ना पोला दिख रहा है। ये पोले झाड़ों का जंगल में या और कहीं पर भी अगर ये रहते हैं तो इनका क्या महत्व है, ध्यान से ध्यान से। पोले झाड़ जो रहते हैं ना जंगलों में, खोखले, उनका क्या महत्व है? जीव जंतु बिल्कुल नहीं है, पक्षी निवास करते हैं। और क्या करते हैं? ये चॉकलेट पक्षी निवास करते हैं, है ना। और क्या करते, क्या होता है इसमें? और कोई चीज बताया जल्दी जल्दी। मधुमक्खियाँ भी शहद बना देती हैं। हाँ अच्छा, जो आपने बोला मधुमक्खियां भी अपना, और वो मधुमक्खी का नाम क्या है? सतपुड़िया। और बड़ी कोथी और छोटी कोथी। तो मैं भी मक्खियों के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं, है ना, उनसे क्या फायदे है क्या नुकसान है। लेकिन ये खोखले बिल्कुल बिल्कुल, चलो इधर आओ, इस तरफ आओ, इस तरफ ऐसे आओ, आवाज नहीं करो, बिल्कुल आवाज बात मत करो बेटा, सुनो आप बात तो आपस में डेली करते हो, डेली मिलते हो। ये जो खोखले झाड़ है ना, तो इसमें क्या क्या फायदे बताए कि इसमें बहुत सारे पक्षी इसमें रहते हैं, निवास करते हैं और अंडे भी देते हैं और अपने वंश को बढ़ाते हैं। अच्छा, ये दुनिया कैसे चलती है भाई जरा बताएंगे कोई? मतलब मैं अभी देखिए, अभी आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, लेकिन प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, अब बता दो। आप सोचेंगे साला उटपटांग क्वेश्चन कुछ भी करते रहते सर, है ना। दुनिया कैसे चलती है बताओ, दुनिया आगे कैसे बढ़ती है? सही देख, अभी तो मैं इस जो आया था ना, सब्जेक्ट आया था, इसी की बात कर रहे हैं। क्या होता है कि वंश जो बढ़ता है ना, उसी से चलता है ना। तो वंश बढ़े तो अच्छा वंश बढ़े, है ना। तो जैसे कि हम लोग भी चाहते हैं, जैसे हमारे गांव में बहुत सारे गुंडे पैदा ना हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें ना, बदमाश लोग पैदा ना हो, क्योंकि वो शांति फैलाते हैं। इस तरह से स्वस्थ हो, तो इस तरह से झाड़वाड़ भी जो रहता है ना, इनको भी स्वस्थ, यानी जब अच्छे से बढ़ेंगे झाड़, और जैसे मान लो ये झाड़ है स्वस्थ दिख रहा है ना, इसके बीज भी स्वस्थ रहेंगे, है ना। अब कभी कभी कहते हैं ना अपन, कभी कोई लड़का या कोई ज़्यादा बदमाशी करता है तो उसको इस ध्यान जो है, जब वो लड़का बदमाशी करता है गाँव में, है ना, तो अब बुजुर्ग लोग होते हैं जो बोल सकते हैं ऐसा, बोलेंगे तू तेरे बाप पर ही गया यार, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसलिए क्या है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बाप पर ही हर आदमी जाता है। उसको अच्छा मतलब पालन पोषण मिल गया ना, तो वो कहीं पे कहीं चला जाता है, सीधी बात। इसलिए ये इनसे भी अगर जो बीज गिरेंगे उनको अच्छी ज़मीन मिल जाएगी ना, तो ये भी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। और खोखले पेड़ों के बारे में बात किया अपने, है ना। अब आगे चलो, आराम से ना, एक किलो में आराम से। अभी अपन तोते की आवाज़ सुन रहे थे, है ना, तोते की आवाज़। अब अपन पूरे इसमें मतलब बात करेंगे पक्षियों की, है ना, पक्षियों। तो पूरे इस पृथ्वी पर जितने भी जीवन चलते हैं उनके लिए ये पक्षी लाभदायक है कि हानिकारक है? जरा बताओ जल्दी, ध्यान देंगे बेटा। क्यों लाभदायक क्यों है? जल्दी बताओ, लाभदायक क्यों? क्या उसका हम शिकार करके खाते हैं इसलिए वो लाभदायक है क्या? तो फिर क्या लाभदायक? जो कीड़े रहते हैं वो अपनी फसल को खत्म कर देते हैं, जो बिल्कुल ठीक है, पक्षी कीड़ों को हाँ, खाते हैं। कीड़ों खाते हैं। ये एक मिनट झेल लो, बिल्कुल वेरी गुड। तो पक्षी जो है कीड़ों को खाते हैं। एक बात ध्यान रहे कि जितने भी जीवन इस पृथ्वी पर चलते हैं, तो किसी की अति ऊपर वाले को, ईश्वर को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। गांव में भी कोई आताताई या गुंडा जब कुछ आतंक मचाता है तो लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं कि रावण की भी अति नहीं चली, बोलते हैं ना ऐसा। तो इसी तरह से ईश्वर को अति या ज्यादती बिल्कुल भी बर्दाश्त भी नहीं है और पसंद भी नहीं है, ठीक है ना।
अब कैसे कि मान लीजिए इस धरती पे कीट बढ़ रहे हैं, कीट है ना, कीट होते कि नहीं, तो अभी हमने जरूर इसका एक उनको मारने का एक शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट यानी जैसे हमने कहीं पैसे हमको ज़रूरत है तो डाका डाल लिया, उसको बोलते शॉर्टकट, लेकिन उसके नुकसान बहुत ज़्यादा है, चोरी कर ली, नुकसान उसके बहुत ज़्यादा है, इसको बोलते शॉर्टकट। इसी तरह से हमने शॉर्टकट क्या किया, उस पर कीटनाशक डाल रहे हैं, कीटनाशक से उसको मार रहे हैं, है ना, तो कीट मर रहे हैं उससे, है ना। अब उसके कीटनाशक के कितने मतलब जो है दुष्परिणाम है। एक तो वो कीट मर रहे हैं, अब कीट का महत्व मैं बाद में बताने जा रहा हूँ। तो कीट तो मर ही रहे हैं, उससे पूरे कीट मर रहे हैं, है ना, जो बचेंगे इधर उधर रहेंगे वो बचेंगे। उसके साथ साथ पूरे फलों में, सब्जियों में और आपके अनाज में सब कीटनाशक रहता है, वो धुलता नहीं है पूरा। जैसे आटा में जब कीटनाशक डाला तो आटा में भी आ जाएगा, सब्जियों में भी आएगा, हम पूरी तरह से साफ नहीं कर सकते। तो वो हम प्रदूषण वाला सब कुछ खा रहे हैं। क्या क्या खा रहे हैं, सब्जी भी खा रहे हैं, अनाज भी खा रहे हैं, फल भी खा रहे हैं, है ना। तो वो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब उससे क्या हो रहा है कि हम जब जितनी भी प्रदूषित चीज़ें हम खाते हैं, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे भोजन हो, तो इससे हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है ना, इम्यूनिटी उसको बोलते हैं, जो प्रतिरोधी क्षमता होती है, तो वो क्षमता हमारी घटती है। प्रतिरोधी क्षमता घटने का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या घटने का क्या? प्रतिरोधी क्षमता हमारी जो क्या बोलते हैं, स्ट्रांगनेस बोलते हैं ना, स्ट्रांग बनो बोलते हैं कि नहीं, तो वो इम्यूनिटी बोलते हैं इसको। तो वो घटती है, तो वो घटती है तो क्या होता है, बताएं जल्दी बताओ यार तुम। हैं कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर होते तो क्या होता है कि कोई भी बीमारी बहुत जल्दी अटैक करती है। यहाँ का बताइए मुझको, मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, आप सरपंच साहब जी, यहाँ पर कोरोना काल में कितने लोग और जिनका असामयिक निधन हुआ, कितने लोग? दो लोग हुए। तो इसका साफ साफ मतलब है, छिंदवाड़ा नगर में हाहाकार मच गया था, हम लोग भी बंद हो गए थे उस समय, पूरा हम लोगों को भी बड़ा मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, है ना। हमारे मोहल्ले में बहुत सारी डेथ हुई है, बहुत सारे लोग मृत्यु हुई है ना। तो कुल मिला के ये कि हमारे जो गांव में इतना ज़्यादा हम प्रदूषित नहीं खा रहे, हालांकि खा रहे हैं लेकिन उतना नहीं खा रहे। उसका एक और देखिए, हमारी इसका मतलब हुआ कि गांव वालों की जो इम्यूनिटी जो है या प्रतिरोधी क्षमता स्ट्रांग है ना, इसलिए यहाँ पर कोरोना ने अटैक भी किया। अगर हमारी निरंतर ऐसी ही प्रतिरोधी क्षमता घटती गई तो कोरोना नहीं, कोरोना से भी बड़ी बीमारी आएगी और वो हमको मतलब अटैक करेगी। फिर मतलब वो तो क्या है, दुनिया को एक दिन समाप्त होना ही है, क्योंकि हम अति कर रहे हैं, सब प्रदूषित। अब कीटनाशक का प्रयोग गलत कर रहे हैं लोग, ठीक। उसके अलावा जो है देखिए कि शहरों में और भी प्रदूषित क्या क्या है, वहाँ की हवा प्रदूषित, कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं ना, तो वहाँ निकलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से सांस में हम लेते हैं, वहाँ पर उतनी ऑक्सीजन नहीं है जितनी ऑक्सीजन यहाँ है, हमारे गाँव में है ना। तो हम शुद्ध हवा लेते हैं। उसके अलावा पानी भी हम लगभग यहाँ पर सही पीते हैं, वहाँ पर पानी भी प्रदूषित है। तो कुल मिला के वो सब कुछ प्रदूषित ले रहे हैं, इसलिए वहाँ की इम्यूनिटी और वहाँ पर इस तरह से बीमारी जल्दी आती है, ठीक है ना। इसके परिणाम बहुत खतरनाक है आपके गांव में अगर आए, जब तक कि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, है ना। तो इसके लिए हमको कीटनाशक का प्रयोग भी बंद करना पड़ेगा। अब पीने का पानी वगैरह का, आपके यहाँ की नदी स्वस्थ है, आपके कुएँ स्वस्थ है, नदियों में प्रदूषण नहीं है। नहीं तो जो शहरों की नदियाँ हैं उसमें कहीं फैक्ट्री का पानी, कहीं गटर का पानी, तो वो तो पूरी तरह से अशुद्ध है, ठीक है ना। और वो पानी भी अगर मान लो, देखिए वो पानी कहाँ सिंचाई के लिए प्रयोग में लिया हमने, तो वो पानी कहाँ गिरेगा, या सब्जियों में जाएगा और अनाजों में जाएगा। तो वो किसी न किसी तरह से जो उसमें वो जो गंदे तत्व रहते हैं कंपाउंड, वो जाते ही है उसमें। तो कुल मिला के शहरों में या कहीं पर हम लोग, ऐसा नहीं कि बड़े हम बहुत अच्छे हैं, हम लोग भी यहाँ पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी भी स्थिति ऐसी आ सकती है। तो प्रदूषण का बताया मैंने आपको, है ना, कि नदियों में प्रदूषण जो होगा उससे भी मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान है, चाहे वो आप कीटनाशक कहीं पर भी डालें तो उसका। अब देखिए कीटनाशक जो है हम सब्जियों में डालते हैं, वनस्पति यानी आपके फसलों में डालते हैं, और फिर सिंचाई भी करते हैं। और सिंचाई का पानी बहुत सारे
जैसे खेत रहते कि नहीं आसपास, नदी नालों के किनारे रहते ना आसपास, तो वो पानी नीचे जाता है और पतझड़ बन के नदियों में जाता है, तो वो पानी भी तो कीटनाशक युक्त है, ठीक है कि नहीं। तो ये सारा का सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सब पूरा, जब तक कि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम यही चीज़ें यहाँ पर सीखने के लिए या जानने के लिए आए, ठीक है ना। तो हमको प्रदूषित, अब देखिए इसको स्टॉप करके दूसरा किस तरह से मार रहे हैं, ठीक है ना। और कीटों को प्रकृति ने, अगर कीट ज़्यादा होते हैं तो अति अगर करते हैं वो, तो उसके लिए ऊपर वाले ने क्या बनाया है, पक्षी, बिल्कुल बहुत सही, कि पक्षी बनाए हैं, ठीक है ना। तो पक्षी उनको खाएंगे, जैसे चूहे हैं, तो चूहे अगर ज़्यादा हुए तो उसके लिए क्या है, सांप और बिल्ली, ठीक है। तो प्रकृति क्या करती है, संतुलित करती है ना, वो अति नहीं होने देती। अब कीट क्या उपयोग, क्या हमारे लिए कैसे लाभदायी है, या क्या हमारे को फायदा पहुंचाते हैं कीट, थोड़ा सा आप लोग बताएं क्या क्या फायदे, जल्दी जल्दी बताओ कीट से फायदे। कीट में सब मक्खियाँ आती, मधुमक्खियाँ भी कीट में आती है, तितली भी कीटों में आती है, इंसेक्ट बोलते हैं इनको, और छोटी छोटी ये जो आपके मक्खी जो बोलते हैं जिसको, वो भी कीट में आती है, आपके मच्छर भी कीटों में आते हैं। वो हेलीकॉप्टर चलता है नदी पे, क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर ही बोलते हैं ना उसको, है ना, ऐसा उड़ता है जो, हाँ, तो वो भी सब पूरे कीटों में आते हैं। इधर ध्यान देंगे क्या फायदे हैं कीट से और क्या नुकसान है, कोई बताओ भाई। तो पहले भी आप लोगों ने अनुभूति कार्यक्रम, हाँ जल्दी बताओ। अच्छा बोला, कुछ तो बोला आपने, है ना। मरने के बाद केचुआ ह्यूमस बनता है, उसके खाद, केचुआ के मरने के बाद, वो भी एक कीट है, वो भी एक प्राणी है वो, लेकिन अंदर रहता है वो, और वो कुछ कुछ खाता रहता है, वो खा के वो जब निकालता है तो वो रहता है उसकी, वो जो अच्छी खाद वाली मिट्टी को बनाता है, वो अच्छा, बहुत अच्छा ह्यूमस होता है वो केचुआ, है ना। तो जिसको वर्मी कंपोस्ट वगैरह कहते हैं ना, इसी से बनता है। लेकिन अब एक और बात है, आपने सरपंच साहब ने अच्छी याद दिलाई, क्या है कि कीटनाशक से हमारे वो केचुए भी खत्म हो रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमारी ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है कि देखिए आजकल गोबर खाद इतनी नहीं होती, इतनी मतलब, है ना, तो हम लोग खाद के रूप में क्या डालेंगे, कुछ नहीं, और फिर वही ले दे के अपन कहाँ जाते हैं, यूरिया, है ना। तो ये यूरिया और जितने भी हैं, और ये रासायनिक खाद हैं, जितनी भी फर्टिलाइज़र है, ये बहुत ज़्यादा ज़मीन को नुकसान पहुँचाती है, ज़मीन को पूरा निचोड़ डालते वो, और ज़मीन बिल्कुल बंजर हो जाती है, ज़मीन बंजर हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए इनका उपयोग भी खतरनाक है, किनका, रासायनिक खादों का। गोबर की खाद उतनी नहीं है, तो केचुए हमने ख़त्म कर दिए, मतलब हम अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी लगातार मारते चले जा रहे हैं, केचुए ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा, अब एक कीट ख़त्म हो रहे, कीट से क्या, मैं एक बात आपको बता दूं कि जिस दिन दुनिया से कीट अगर ख़त्म हो गए, ध्यान से सुनो आप, दुनिया में जिस दिनांक को कीट समाप्त हो जाएंगे, है ना, जिस दिन कीट समाप्त हो जाएंगे, मेरा ध्यान उधर जाता है बार बार, है ना, तो थोड़ा सा जिस दिन दुनिया से कीट समाप्त हो जाएंगे, उस दिन जितने प्राणी हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। क्यों? हाँ, एक बात और है कि अगर हम नहीं रहेंगे, हम अगर समाप्त हो गए, तो उनका कुछ नहीं होने का, कीटों का। कीट से क्या भाई, क्या होता क्या है कीट से, ऐसे कीट क्यों महत्वपूर्ण है कीट? एक कीट जो रेशम बनाने में उपयुक्त है, जिसका वो कोकून के पेड़ में जैसे लगाया जाता है, क्या नाम का, वो भी कीट काम है, तो वो तो महत्वपूर्ण नहीं है। देखो आप सब लोग बड़े ध्यान से, सरपंच साहब आप भी बताइएगा, ये क्योंकि बहुत बड़ी बात है, हम बिल्कुल सरल है ये बात। जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, उनमें नर पुष्प और मादा पुष्प होता है कि नहीं, और सब आप लोगों के दिमाग में था, अब धीरे धीरे पकड़ने लग जाओगे आप उसको, है ना, कि हाँ यार ये तो हमको मालूम था, ठीक है ना।
तो क्या होता है कि उनमें नर और मादा फूल रहते हैं ना, तो उनमें पुंकेसर होता है एक में, है ना। उसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन, परागकण होते हैं। इसमें मादा में क्या होती है, ओरी होती है। वो क्या करता है कि जब कीट वहां पर बैठता है, तितली बैठती है या मधुमक्खी बैठती है, तो वहां से वो कीट मतलब अपने पंख में या पैरों में वो पोलन ग्रेन, परागण को चिपकाती है और मादा फूल की ओरी पर लाके छोड़ देती है। उसके बाद में निषेचन होता है और निषेचन के बाद में बीज बनता है। तो दुनिया में जितने भी परागण होते हैं वनस्पति, बिना परागण के बीज नहीं बनता, बिना परागण के पॉलिनेशन के बीज नहीं बनता। तो जितने भी दुनिया में परागण होते हैं वो 75% कीटों से होते हैं, समझे ना। 75% कीटों से होते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो परागण नहीं होंगे, परागण नहीं होंगे तो बीज नहीं बनेगा और हमारी थाली जो है, भोजन की थाली हमसे छीन जाएगी, ठीक है ना। तो इनका इतना बड़ा महत्व है और उसको हम काहे से मार रहे हैं, कीटनाशक, ठीक है ना। ये हम कितने मतलब अनजान हैं, अब ये तो जानते हुए भी अनजान हैं हम लोग, है ना। और लगातार अपने पैरों पर हम कुल्हाड़ी मारते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो कीट है, कीट के अलावा और परागण कौन करता है, हवा से भी होता है। हवा से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो उड़ के आते हैं, लेकिन वो तो अनिश्चित रहता है, रैंडम रहता है कि गिर गए तो गिर गए, मादा पे नहीं गिरे तो नहीं गिरे, जमीन नहीं चल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो कीट जो है परागण जो करते हैं वो 75% करते हैं। समझ गए आप लोग कीटों के बारे में, है ना। अब एक यहीं पर ही है, मधुमक्खी। दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, मधुमक्खियों की कितनी प्रजातियां हैं, 20,000 प्रजातियां हैं। कितनी है, 20,000। याद रखना, लिख लेना। इनमें से 5 प्रजातियां शहद बनाती है। मतलब जो बनाने का मतलब, बनाती तो सभी हैं, लेकिन शहद का उत्पादन जो होता है कि नहीं, वो 5 जो अपन जिसको अपन तोड़ते हैं और अपन शहद के रूप में, ऐसी 5 प्रजातियां, ठीक है ना, 5 प्रजातियां। तो इसमें सबसे पहली, ध्यान इधर, है ना, बिल्कुल बात नहीं होना, ये तो फिर मेरा सुनाने का कोई मतलब नहीं है ना, बड़ी अच्छी बात अपन कर रहे हैं। सबसे पहली प्रजाति या सबसे बड़ी मधुमक्खी जिसको कहते हैं भौर आज्ञा, जो बड़े बड़े झाड़ों पे लगती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे लगती है, उसका जो शहद है वो 3 किलो से लेके तो 60 किलो तक के भी निकलता है। हिमालय में जितनी आज्ञा या भौर जो होती है, वो जो होती है तो उसमें 60 किलो तक भी शहद उत्पादित या बनता है। उसका एक खाना होता है, खाना मतलब खाना है ना, एक ही होता है उसका, है ना, और एक ही में से निकलती है, उसमें अलग अलग खांधे या पुड़िया नहीं होती, ठीक। तो वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। वो काटती है तो अगर मान लो सब अगर भिड़ गई किसी आदमी के पीछे तो उसको खत्म भी कर देती है वो, इस बुरी तरह से, ठीक। उसके बाद नंबर आता है सतपुड़िया का। तो सतपुड़िया ये पोले पेड़ों में रहती है और जमीन के अंदर भी रहती है। जो बामी होती है ना, बबीटा होता है, उसके अंदर में वो अपने, और उसको जितनी जगह मिलती है उतनी जगह में फैलता है, उतनी पुड़िया यानी कंधे, वो उतनी पुड़िया बनाता है। जो 7 पुड़िया तो नाम है उसका, 7 से जाके वो 20 तक के भी, 25 तक के भी चली जाती है। तो जितनी पुड़िया बनेंगी, जितना कंधे होंगे उसमें, उतना ज़्यादा शहद होगा। तो वो भी 30 से 20 किलो 15 किलो तक के शहद उसमें निकलता है सतपुड़िया में। उसके बाद मोरस। मोहरस जो है पहले हमारी बाड़ियों में, बाड़ियों में जो है हमारे, है ना, बाड़ियों की जो बागड़ होती थी ना, बाड़ियों की बागड़ में हमारे, इधर ध्यान देंगे बेटी, इधर बाड़ियों की बागड़ में, आप लोग देखें कि नहीं देखें, बाड़ियों की बागड़ में बहुत जगह मतलब जो है मोरस दिखा करती थी, मिल जाती थी और आसान है उसको तोड़ना। मतलब मैं भी तोड़ा हूँ उसको, सतपुड़िया भी तोड़ा हूँ मैंने, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। सतपुड़िया भी तोड़ा हूँ मैंने दोस्तों के साथ में। तो सतपुड़िया की मक्खी जो उतना जब काटती है तो उतना थोड़ा सूझता है, ज़्यादा नहीं सूझता है ना। और मोरस की मक्खी भी काटती है तो उतना नहीं सूझता, उसको भी निकाले, उसमें एक कन्ना रहता है ना, और उसको, उसका भी आधा किलो से 1 किलो तक के उसमें शहद निकल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है नंबर बड़ी कोठी। बड़ी कोठी जो है, देखिए हमारा छिंदवाड़ा जिले का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ 5 प्रजाति की मधुमक्खियाँ जो शहद उत्पादित करती है वो पाई जाती है, ठीक है। तो 3 प्रजातियों का तो मैंने बता दिया आपको। अब बड़ी वाली जो कोठी है वो रहती है ये पोले वाले झाड़ों में,
पोले वाली झाड़ू। तो जितना पोलापन रहता है ना उतने में वो रहती है ना, उतने में वो अपना पूरा 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 वो कंधा बना लेती है वो, ठीक है ना। और उसमें भी 1 लीटर से 2 लीटर तक का शहद निकलता है उसमें, ठीक है ना। इसमें बड़ी कोथी, फिर उसके बाद में एक छोटी कोथी होती है। छोटी कोथी में 50 ग्राम से 100 ग्राम शहद निकलता है। उसका जो स्वाद होता है वो खट्टा और मीठा थोड़ा सा होता है, खटमट्ठा बोलते हैं इसको, है ना। वो भी दवाई के काम में आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दवाई के काम में आता है वो होता है बड़ी कोथी का शहद। वो जो बताया ना मैंने, इसमें पोले झाड़ों में रहती है, तो उसका शहद वो 20,000 रुपये किलो तक भी बिकता है, वो बड़ी कोथी का शहद, ठीक है। अब ये बात सब मैं अभी इसके पहले आपने हमारे जो रेंजर साहब को जानते हैं, मैं पूरा छिंदवाड़ा ज़िला घुमा हूँ, 4-5-6 महीने में पूरा छिंदवाड़ा ज़िला घुमा हूँ, सर्वे कर रहा था मैं। तो ये शहद वैद का सर्वे भी था उसमें, तो हर जगह ये देखने में आया कि मोरस तो बिल्कुल ही 100 में से 2-3 दिखती है। मतलब कितना प्रतिशत समाप्त हो गई? 95% समाप्त। 95% मोरस मधुमक्खियाँ वहाँ समाप्त हो गई। छोटी वाली जो हमारी आज्ञा है वो भी बुरी तरह से मिटी है, वो भी मतलब वो भी ये भी मान के चलो कि वो भी 90% ख़त्म। सतपुड़िया भी वही स्थिति है सतपुड़िया की। और कोथी की है, कोथी जंगलों में रहती है ज़्यादा। अब ये क्यों समाप्त हो रही है? क्यों समाप्त हो रही है बताएं? मधुमक्खियाँ क्यों समाप्त हो रही है, क्यों कम हो रही है? और ये इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है काय में। जो कीट रहते हैं ना, तो कीट में जो परागण होता है तो सबसे बड़ा योगदान किसका है इसमें? मधुमक्खियों का, है ना। तो ये समाप्त क्यों हो रही है? जल्दी बताओ, जल्दी भाई, अंदाज करो। शहद का दवाई बनाने। ठीक, अच्छा बोला, ठीक बोला। और कोई? मैंने आज से 8-10 साल पहले पढ़ा था कि जिस दिन मधुमक्खियाँ दुनिया से समाप्त होगी उस दिन पूरी पृथ्वी, जितना जीवन है पृथ्वी का, वो सारा समाप्त हो जाएगा। तो उस समय मैं सोचा था कि ये भी आखिरकार क्यों है ऐसा, मतलब आया है, किसने लिखा है ना। तो बाद में समझ में आया कि सही बात है, और बिल्कुल सही है। जल्दी बताओ आप, क्या है कि जो हम कीटनाशक का प्रयोग खेतों में कर रहे हैं ना, उसकी वजह से वो आती है, बैठती है। और आप सोचोगे कि वो जंगल में रहती है, तो फिर जंगल में कौन? तो जंगल में जो है मधुमक्खियाँ जैसे छोटी वाली है, ध्यान से सुनिए। कोथी जो छोटी होती है उसका दायरा जो होता है घूमने का पराग के लिए या नेक्टर के लिए आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर, बस, इससे ज़्यादा नहीं जाती। बड़ी कोथी का भी इसी तरह से 1 किलोमीटर तक रहता है। जो मोरस है उसका 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक रहता है। कितना? मोरस जो है 3 किलोमीटर, यानी यहाँ बैठी तो 3 किलोमीटर घूम लेगी पराग के लिए। और जो सतपुड़िया है और आपके आज्ञा है वो 10 किलोमीटर तक घूमती है, यानी कि यहाँ बैठी है तो वो पराग के लिए जाएगी, 10 किलोमीटर घूम लेगी वो। तो वहाँ जहाँ जिन फूलों पर बैठती है उनमें अगर कीटनाशक का छिड़काव है तो उन्होंने नेक्टर लिया और ख़त्म। तो इस तरह से ये ख़त्म होते चले। और दूसरा क्या हो रहा है कि जितनी बहुत सारी फूलों की प्रजातियाँ भी समाप्त होते जा रही हैं, वो फूल भी नहीं आ रहे। जैसे जगनी हमारे इधर पहले दत्तानिया में, यहाँ पर भी लगती थी जगनी वगनी, कुटकी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती थी पहले, बोई जाती थी, लेकिन आजकल नहीं हो रही है। तो फूल वाले पौधे भी कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन जो मुख्य कारण है वो क्या है? कीटनाशक। तो कीटनाशक हमको किसी ना किसी दिन बंद करना ही पड़ेगा, है ना। और बंद होगा। ये सब हमारी सरकार भी जानती है, हम भी जान रहे हैं कि कीटनाशक हमारे लिए कितना खतरनाक है, लेकिन इसका विकल्प नहीं है। तो विकल्प क्या होगा? क्या होगा विकल्प? कोई ऐसा कि जो मतलब जिससे कीट वहाँ से भाग जाए। जैसे कीट होता क्या है, कीटों का क्या रहता है, जीवन चक्र क्या होता है? जो मक्खी रहती कि नहीं, पंख वाली, चाहे वो तितली हो चाहे कोई भी हो, है ना। तो वो उसको कहते हैं एडल्ट। वो देती है अंडे। अंडे देने के बाद में क्या होता है? इल्ली निकलती है उससे, लार्वा, फिर प्यूपा और फिर एडल्ट। तो जो नुकसान ज़्यादा करती है वो कौन करती है? इल्ली, है ना। पत्तियों को खाती है और उसी को हम नष्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको कीटों को नष्ट नहीं करना चाहिए, उनको बैलेंस करने के लिए, उनको संतुलित करने के लिए क्या बनाए गए हैं? पक्षी। तो बोल दिया करो भाई, मुंह में ऐसे थोड़ी।
ये लड़की बहुत मतलब मुंह में ही बोल देती है ऐसी, समझ आवाज़ ही नहीं है, अच्छे से बोल। तो पक्षी होते हैं इनके लिए, है ना। अब जो है अपन